बाप दुनिया की वो अजीम नेमत और दौलत है जो हर बंदे को अल्लाह ताला की जानिब से नसीब होती है, लेकिन कुछ लोग उस अहमियत को समझते हैं और कुछ लोग बाप जैसी अजीम नेमत को अपने हाथों से खो देते हैं और उनकी अहमियत को नहीं समझते। वालिद मोहतरम दोस्तों, ज़िंदगी की एक अजीम नेमत है, इसे संभाल कर रखना और उनकी हिफाजत करना, और जब भी मौका मिले उनकी खिदमत कर लेना और उनसे प्यार और मोहब्बत कर लेना। जब ये नेमत ख़त्म हो जाएगी तो याद रख लें, दुनिया की हर नेमत हमें हेत नजर आएगी। जब तक वालिद मोहतरम ज़िंदगी में है, दुनिया में है, दुनिया की सारी नेमतें हमें अच्छी लगेगी। इसकी एक मिसाल आजिज़ अपने उस्ताद मोहतरम का वो वाक़या सुनाकर आप हज़रात को बताएंगे जो आजिज़ के उस्ताद मोहतरम ने भी आजिज़ को सुनाया था। उस वक्त आजिज़ के आंखें अश्कबार हो गई थी मदरसे में। वो वाक़या आजिज़ आप हज़रात को भी सुनाएगा, सुन ले। किसी ज़माने में एक छोटा सा लड़का अपने वालिद मोहतरम से इसरार करने लगा, ज़िद करने लगा अपने अबू से कि अबू, नुमाइश आई है, जतरा आई है, एग्जीबिशन आई है, हमें जाना है। बाप ने कहा कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ले जा सकता। बेटा कहने लगा, अबू मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, आप सिर्फ मुझे ले जाइए। बाप होता है, बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, तो बाप ने प्रॉमिस किया और कहा कि बेटा फिर वहाँ जाकर शरारत नहीं करना, जिद नहीं करना कि मुझे कुछ चाहिए। तो बेटे ने कहा कि हरगिज़ नहीं। तो बाप ने हाथ पकड़ा बच्चे का और उसके बाद नुमाइशगाह की तरफ चल पड़े। जब नुमाइशगाह पहुंचे तो बच्चे, चूंकि बच्चे होते हैं, वहाँ जाते ही नुमाइशगाह में बच्चे को मुरमुरे के बड़े लड्डू दिखे। तो बच्चे का मन किया कि भाई ये तो मैं खाऊंगा, और बाप से फिर जिद करने हाथ पकड़ कहने लगा कि अबू मुझे मुरमुरे के लड्डू चाहिए। जब बच्चे ने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि अबू मुझे मुरमुरे के लड्डू चाहिए, तो बाप कहने लगा कि बेटा देखो जेब में पैसे नहीं है, आप जिद मत करो। तो बच्चा फिर खामोश हो गया। फिर उसके बाद और आगे बढ़े ये दोनों बाप बेटे, और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो उसके बाद फिर बच्चे को बूटी के बाल नजर आए जो छोटे बच्चे आमतौर पर खाते हैं। तो बाप से फिर बच्चे ने कहा कि अबू मुझे ये चाहिए। बाप ने कहा कि बेटा मैंने तुमसे पहले ही प्रॉमिस नहीं किया था। तो फिर बच्चा खामोश हो गया। फिर उसके बाद ये लोग और आगे बढ़े। उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद झूले नजर आए। बच्चे ने कहा अबू मुझे झूले में बैठना है। बाप ने कहा कि बेटा झूले में नहीं बैठा सकता, पैसे नहीं है। फिर आगे बढ़े, फिर एक झूला नजर आया। बच्चे ने कहा कि अबू मुझे झूले में बैठना है। कहा कि बेटा मेरे पास कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आगे बढ़े और कुछ खिलौने नजर आए। बच्चे ने कहा कि अबू मुझे खिलौने चाहिए, बहुत जिद किया। बाप ने समझाया कि बेटा मेरे पास ये सब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है दिलाने के लिए। आखिर में उसके बाद कुछ आगे बढ़े। अचानक से बच्चा जब आगे बढ़ रहा था, देखा कि उसका हाथ उसके अब्बू से छूटा हुआ है, उसका अब्बू से बिछड़ गया है। बच्चा रोने लगा, परेशान हो गया। और उसके बाद अब वो बच्चा रो रहा था। कुछ लोग जमा हुए और लोग जमा होने के बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ा और बच्चे को वही झूले में बिठाने की कोशिश करने लगे। बेटा तुम झूले में बैठ जाओ, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। बच्चा कहने लगा नहीं, मुझे अब्बू चाहिए। फिर आगे बढ़े और उसके बाद खिलौने नजर आए। तो लोगों ने कहा कि चलो बेटा तुम ये खिलौना ले लो। बच्चे ने कहा नहीं, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे अब्बू चाहिए। फिर आगे बढ़े, लोग खामोश बिठाने के लिए बच्चे को मुरमुरे के लड्डू नजर आए। तो कहने लगे बेटा मुरमुरे के लड्डू ले लो। बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे मुरमुरे के लड्डू नहीं चाहिए, मुझे अब्बू चाहिए। तो दोस्तों, जब बाप बिछड़ जाता है और अपनी नजरों से ओझल हो जाता है, उम्मीद है कि इस वाक़े से आप हज़रात को अपने वालिद मोहतरम की अहमियत हम सबको समझ में आ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने बाप और अपने वालिद मोहतरम का अदब, एहतराम, उनकी इज्जत और उनका ख्याल रखने की ज़िंदगी भर तौफीक नसीब फरमाए।